तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, जो ब्लू होता है वो किन्नान की तरफ देखने के बाद शौक होकर चिल्लाते हुए बोलता है कि उस तरफ देखो, वो युवान स्टोनो के साथ में क्या कर रहा है। जो सुनने के बाद रेड भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाती है। और उन दोनों की वहाँ पर बातों को सुनने के बाद हम देखते हैं कि किन्नान जो होता है उसे भी थोड़ा सा गुस्सा आने लगता है, और वो गुस्से में अपने मन में सोचता है कि सच में ये दोनों जो है वो काफ़ी ज़्यादा अनोइंग है। और इतना सोचकर जो कि नान होता है वो युवान स्टोनों को खाना शुरू कर देता है, और उन्हें खाते हुए अपने मन में सोचता है कि छोड़ो, मुझे इनके ऊपर अभी ज़्यादा ध्यान नहीं देना, सबसे पहले मुझे अपनी मार्शल स्पिरिट जो है उसके लेवल को बढ़ाना होगा। और उसके इतना सोचते के साथ ही अब हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि किन्नान की मार्शल स्पिरिट जो होती है वो ब्रेक थ्रू करने के बाद 10th ग्रेड अर्थ रैंक की बन जाती है, जिसे देखकर किन्नान भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। जो देखने के बाद तो जो ब्लू होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है, और वो शौक होते हुए बोलता है कि इस बच्चे की मार्शल स्पिरिट जो है वो 10th ग्रेड अर्थ रैंक की बन चुकी है। अगर यहाँ पर हिडन रैंकिंग के टॉप 3 की बात की जाए तो उनके पास में ही केवल 10th ग्रेड अर्थ रैंक की मार्शल स्पिरिट होगी। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो कि नान होता है वो कियोस्क क्यूआई को उनकी तरफ करते हुए उनसे बोलता है कि सीनियर, जैसा कि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि मैं आपको 50,000 कियोस्क क्यूआई जो है वो दूंगा, तो ये रही आपकी 50,000 कियोस्क क्यूआई। जो सुनकर रेड जो होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाती है, और वो शौक होते हुए अपने मन में सोचती है कि क्या इसका मतलब ये है कि ये बच्चा यहाँ पर युवान स्टोनों को खाने के बाद कियोस्क क्यूआई को बना सकता है। लेकिन छोड़ो, मुझे ये नहीं लगता कि इस मैटर के डीप में जाकर मुझे कोई भी फ़ायदा होने वाला है। सबसे पहले मुझे यहाँ पर ये कियोस्क क्यूआई जो है उसे यहाँ पर रिफ़ाइन करना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि यही मेरे लिए सही रहेगा। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो कुछ दिनों बाद के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि किन्नान जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि बस अब आधे महीने का टाइम बचा है। और अगर बात की जाए यहाँ पर मेरी कल्टीवेशन की, तो यहाँ पर मेरी बॉडी के अंदर 6,000 मार्शल हाइनेस पावर की सीड जो है वो इकट्ठा हो चुकी है, लेकिन अभी भी मुझे 9,999 मार्शल सीड की ज़रूरत है, क्योंकि उसके बाद ही मैं यहाँ पर लो डिफाइंग मार्शल हाइनेस रियलम की पीक पर पहुँच सकता हूँ। और उसके इतना बोलते कि शादी अब जो रेड होती है वो भी यहाँ पर आ जाती है, और वहाँ पर आने के बाद किन्नान से बोलती है कि बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम यहाँ पर बॉटल नेक पर पहुँच चुके हो, लेकिन टेंशन मत लो, मेरे पास में तुम्हारे लिए एक बहुत ही अच्छा गिफ्ट है। और इतना बोलते के साथ ही जो रेड और ब्लू होते हैं वो दोनों अपनी पावर का वहाँ पर इस्तेमाल करने के बाद एक फ्रूट जो होता है उसे अपेयर कर देते हैं, जिसे देखने के बाद किन्नान जो होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है। जिसके बाद अब जो रेड होती है वो किन्नान को वो फ्रूट देते हुए उसको बताती है कि ये सेक्रेड एम्परर फ्रूट है, और अगर तुम इस फ्रूट को यहाँ पर खा लेते हो तो मुझे यकीन है कि तुम अपने लो डिफाइंग मार्शल हाइनेस रियलम की पीक पर पहुँच जाओगे, तो इसीलिए तुम्हें इसे ट्राई कर देखना चाहिए। जो सुनते के साथ ही जो किन्नान होता है वो रेड का शुक्रिया अदा करते हुए उसे बोलता है कि सीनियर, आपके इस गिफ्ट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपसे वादा करता हूँ कि जैसे ही मैं हेवन शटरिंग स्वॉर्ड जो है उसे ले लूँगा, तो उसके बाद मैं आपको बहुत ही रेयर आर्टिफैक्ट जो है उसे चूज़ करने का मौका दूंगा। और इतना बोलकर जो कि नान होता है वो अब धीरे धीरे कर जो वो फ्रूट होता है उसे कंज्यूम करना शुरू कर देता है, और उसे अब पूरी तरह से कंज्यूम करने के बाद वो बोलता है कि मैंने जो सेक्रेड एम्परर फ्रूट था उसे सक्सेसफुली कंज्यूम कर लिया है, जिस कारण मैं मार्शल हाइनेस रियलम के बिल्कुल पीक पर पहुंच चुका हूं। लेकिन अभी के लिए मैंने अपने मार्शल हाइनेस क्रिस्टल की मदद से जो मार्शल हाइनेस पावर थी उसे सप्रेस कर लिया है, क्योंकि सबसे पहले मैं यहाँ पर जो डाउ सीकिंग ट्रेजर वॉलेट है उसके अंदर इंटर करूँगा, और उसके बाद जो है वॉलेट रिवोल्यूशन है उसे ट्रिगर कर जो पूरा का पूरा डाउ सीकिंग माउंटेन है उसे डिस्ट्रॉय कर दूंगा। और इतना बोलते के साथ ही जो कि नान होता है वो रेड और ब्लू का शुक्रिया अदा करते हुए उन दोनों से बोलता है कि सीनियर, आप दोनों की इस मदद के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन प्लीज़ अब मैं यहाँ से बाहर जाना चाहता हूँ, तो क्या आप मेरे लिए एग्जिट को ओपन कर सकते हो। जो सुनकर रेड जो होती है वो कि नान से बोलती है कि चलो फाइनली तुमने यहाँ से बाहर जाने का अपना मन तो बना लिया, नहीं तो एक बार के लिए मुझे लगा था कि तुम यहाँ पर जितनी भी क्यों आई है वो सारी की सारी को ही एब्जॉर्ब कर लोगे। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो कि नान होता है वो भी बाहर आ जाता है, और वो बाहर आने के बाद बोलता है कि डाउ शिकिंग माउंटेन के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कि डॉन किंग का इंतजार कर रहे होंगे, तो इसीलिए मुझे अपनी आइडेंटिटी को चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाकर देखना चाहता हूँ कि मेरी जो लो डिफाइंग मार्शल हाइनेस रियलम की पीक की पावर है आखिर वो कितनी ज़्यादा है, और मैं कितनी पावरफुल पर्सन को इसकी मदद से हरा सकता हूँ। और किन्नान के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो डाउ शिकिंग माउंटेन का जो डोजो होता है वहाँ पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम फैंगी उनको देखते हैं, जो कि इधर उधर देखते हुए बोलता है कि कल्टीवेटरों के बैच जो थे वे सारे के सारे यहाँ पर आ चुके हैं, लेकिन अभी भी जो डवान किंग है वो यहाँ पर नहीं आया, तो पता नहीं कि वो यहाँ पर आएगा भी या नहीं। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम वहाँ पर लुंगू और शिमा कॉन्ग को देखते हैं, और जो लुंगू होता है वो बोलता है कि जरा देखो तो डाउ शिकिंग ट्रेजर वॉलेट सुनने में ही कितना ज़्यादा बोर लग रहा है, मैं इस तरह की जगह पर बिल्कुल भी नहीं आना चाहता था। वो तो जो वैनजियांग पवेलियन है उसने मेरे साथ में ज़बरदस्ती की यहाँ पर आने के लिए,
जो सुनते के साथ ही शीमा कोंग जो होता है वो उसे बोलता है कि क्या तुम्हें नहीं लगता कि यहाँ पर अगर हम ट्रेजर वॉलेट को लूटे तो इसमें और भी ज़्यादा मज़ा आएगा, और इतना मज़ा तो हमें ट्रेडिंग अलायंस को लूटने में भी नहीं आया था। और तुम्हें नहीं बोलना चाहिए कि तुम एक डोमेनिक बीस्ट हो, जिस कारण तुम्हें लड़कियों को पटाने में बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होती है। तो हो सकता है कि यहाँ पर तुम्हें एक अच्छी पार्टनर जो है वो भी मिल जाए। जो सुनने के बाद जो लुंगू होता है वो भी हंसने लगता है, और वो हंसते हुए उसे बोलता है कि हाँ तुमने सही कहा। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो जियो होंग होता है वो भी वहाँ पर आ जाता है। और वो वहाँ पर आने के बाद गुस्से में जो शीमा कोंग और लुंगू होता है उन दोनों से बोलता है कि मुझे डर है कि तुम्हें अपनी पूरी ज़िंदगी में भी इस तरह की अपॉर्चुनिटी जो है वो नहीं मिलने वाली। जो सुनते के साथ ही जो शीमा कोंग और लुंगू होता है वो दोनों उसे चिढ़ाने लगते हैं, और जो शीमा कोंग होता है वो उसे बोलता है कि हमें छोड़ो जरा, तुम एक बार खुद को तो देखो, तुम्हें यहाँ पर अपने ग्रैंडफादर के कारण आने का मौका मिला है, नहीं तो तुम्हें तो यहाँ पर इंटर भी नहीं करने दिया जाता। जो सुनते के साथ ही जो जियो होंग होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए उसे बोलता है कि तुम बास्टर्ड कहीं के, तुम एक नंबर के यहाँ पर एरोगेंट हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर एक एल्डर जो होता है वो आ जाता है, जो कि वहाँ पर आने के बाद बोलता है कि चूंकि फिफ्थ बैच जो है वो यहाँ पर आ चुका है तो इसीलिए अब ट्रायल जो है वो स्टार्ट होने वाला है। यहाँ पर एक फॉर्मेशन को सेटअप किया जाएगा जिसके अंदर कि यहाँ पर तुम्हें फाइट करने के बाद जो बैज है उसे लेना होगा, और अगर तुम उस बैज को ले लेते हो तो तुम सीधे जो डाओ शिकिंग ट्रेजर वॉलेट है उसकी लोकेशन पर टेलीपोर्ट हो जाओगे। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो हाउ जो होता है वो भी वहाँ पर आ जाता है, और वो हाउ को देखने के बाद एक बंदा बोलता है कि सीनियर ब्रदर वो हाउ, क्या आप इस ट्रायल के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करोगे? जो सुनकर वो हाउ बोलता है कि नहीं, मैं किसी का इंतज़ार कर रहा हूँ, और केवल मैं ही नहीं, मेरी तरह यहाँ पर और भी काफ़ी सारे लोग हैं जो कि मेरी ही तरह किसी पर्सन के यहाँ पर आने का इंतज़ार कर रहे हैं। और उसके इतना बोलते कि शादी अब हम डाओ शेकिंग माउंटेन का जो सेक्ट लीडर होता है उसको देखते हैं, जो कि वहाँ पर हंसते हुए कमांडर जू से बोलता है कि कमांडर जू, मैं आपको बता दूं कि अगर डॉन किंग के पास में यहाँ पर अच्छी स्किल ना हुई और अगर वो यहाँ से बैच को कलेक्ट नहीं कर पाया तो इसके लिए हमें ब्लेम मत करना, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही जीनियस डिसाइपल जो है वो इकट्ठा हुए हैं। जो सुनते के साथ ही कमांडर जो होता है वो उसे बोलता है कि ठीक है, मुझे इस चीज़ से यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक बात याद रखना कि अगर यहाँ पर डॉन किंग ने अपने टैलेंट की बदौलत बैच को प्राप्त कर लिया तो उसके बाद में तुम यहाँ पर कोई भी बेफालतू की चीटिंग जो है वो मत करना। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर वैंग जियांग पवेलियन की मास्टर भी आ जाती है, और वहाँ पर आते हुए उसे बोलती है कि आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। यहाँ पर वैंग जियांग पवेलियन और जो ट्रेडिंग अलायंस है वो इस सिचुएशन को पूरी तरह से मॉनिटर करेंगे, और हम यहाँ पर भी किसी भी प्रकार की चीटिंग नहीं होने देंगे। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हम लोगों को देखते हैं जो कि काफ़ी परेशान होने लगता है, और वो परेशान होते हुए बोलता है कि अब यहाँ पर जो टूर्नामेंट है वो स्टार्ट होने वाला है, लेकिन अभी तक भी जो किन्नान है वो यहाँ पर क्यों नहीं आया। और उसके इतना बोलते के साथ ही वहाँ पर कोई पर्सन जो होता है वो आने लगता है, जिसे देखने के बाद सीमा कोंग बोलता है कि वहाँ देखो कोई इसी तरफ आ रहा है। जो सुनकर लुंगू जो होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है, और वो खुश होकर चिल्लाते हुए बोलता है कि जरा उसका अपेरेंस तो देखो कितना ज़्यादा कूल है, मुझे पक्का यकीन है कि वो किन्नान ही होगा। और उनके इतना बोलते के साथ ही हमें पता लगता है कि वो पर्सन किन्नान नहीं बल्कि कोई और होता है, और वो पर्सन वहाँ पर आते हुए बोलता है कि मैं डाओ शिकिंग माउंटेन का डिसाइपल हूँ और मेरा नाम टोंग जियांग है। और अगर बात की जाए यहाँ पर रैंकिंग की तो मैं डाओ शिकिंग माउंटेन के अंदर जो टॉप 5 कोर डिसाइपल है उनके अंदर मैं 3rd रैंक के ऊपर आता हूँ। और उससे अलग अगर यहाँ पर मेरी हिडन ड्रैगन रैंकिंग के अंदर रैंक की बात की जाए तो उसके अंदर मैं 7th रैंक के ऊपर आता हूँ। और उस बंदे की इतना बोलते के साथ ही जो लुंगू होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि एक मिनट, ये पर्सन जो है वो किन्नान नहीं है। जो सुनते के साथ ही शीमा गोंग जो होता है वो भी उस बंदे की तरफ देखने लगता है, और उस बंदे की तरफ देखते हुए बोलता है कि डाओ शिकिंग माउंटेन ने यहाँ पर अपने कोर डिसाइपलों को भी भेज दिया, और मुझे डर है कि इसने यहाँ पर जियो होंग और वो हाउ के साथ में हाथ मिला लिया तो इनकी कल्टीवेशन के कारण जो किन्नान है उसकी लाइफ खतरे में आ सकती है। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो वो हाँ होता है वो भी हंसते हुए बोलता है कि फाइनल बैच जो है वो भी यहाँ पर आ चुका है, लेकिन उसके बाद भी अभी तक डॉन किंग जो है वो यहाँ पर नहीं आया, तो कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि वो डर कर अपने बिल के अंदर छुप चुका है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो किन्नान होता है वो वहाँ पर आ जाता है, और वहाँ पर आने के बाद चिल्लाते हुए बोलता है कि किसने कहा कि मैं डर कर छुपा हुआ हूँ। और इतना बोलते के साथ ही जो कि नान होता है वो सीधे डोजो के अंदर आकर सुपर लैंडिंग जो होती है वो करता है, और अपनी लैंडिंग को करने के बाद वो मुस्कुराते हुए सभी लोगों से बोलता है कि प्लीज़ सभी लोग माफ़ कर देना क्योंकि मैंने आप लोगों को इंतज़ार कराया। और अब किन्नान को वहाँ पर देखने के बाद जो फैंग यूनो होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है, और वो खुश होते हुए बोलता है कि फाइनली डॉन किंग जो है वो यहाँ पर आ चुका है। और उसके इतना बोलते कि शादी जो लुंगू होता है वो भी मुस्कुराते हुए बोलता है कि डॉन किंग तुम्हें यहाँ पर बिल्कुल आखिरी टाइम पर आने की आदत हो चुकी है, लगता है कि तुम्हें शो ऑफ करने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है।
जो सुनकर कि नान जो होता है वो भी सभी लोगों की तरफ देखने लगता है और वो सभी लोगों की तरफ देखते हुए बोलता है कि क्या बात है, लगता है कि यहाँ पर सभी लोगों की कल्टीवेशन जो है वो इम्प्रूव हो चुकी है। और किन्नान की बात को सुनने के बाद जो जियाओ होंग होता है वो किन्नान के पास में आते हुए उसे बोलता है कि डुआन किंग फाइनली तुम यहाँ पर आ ही गए। तुमने पास्ट में मेरे साथ में जो कुछ भी किया है उसका पे जो है वो आज मैं तुम्हें इस ट्रायल के अंदर ज़रूर कराऊंगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो टोंग जियांग होता है वो भी वहाँ पर आ जाता है और वहाँ पर आने के बाद किन्नान से बोलता है कि क्या तुम ये डुआन किंग हो, तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि हाँ तुम थोड़े स्ट्रॉन्ग तो हो। जो सुनकर किन्नान जो होता है वो अपने कानों को खुजाने लगता है और वो अपने कानों को खुजाते हुए जियो होंग से बोलता है कि जियो होंग तुम टेंशन मत लो, मैं बाद में तुम्हारे साथ में डील जरूर करूंगा। और इतना बोलकर वो टोंग जियांग से बोलता है कि ठीक है, अब तुम बताओ कि आखिर तुम कौन हो। और अब किन्नान के इस तरह के टोन को देखने के बाद जो टोंग जियांग होता है उसे किन्नान के ऊपर थोड़ा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में किन्नान की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि जब तुम मेरे हाथों से मारे जाओगे तो तुम्हें रिग्रेट नहीं होगा कि तुमने मुझसे इस टोन में बात की थी। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो जियो होंग होता है वो भी हंसने लगता है और वो हंसते हुए किन्नान से बोलता है कि डुआन किंग तुम्हें इसे इस तरह से बात नहीं कहनी चाहिए थी, यहाँ पर तुमने अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी जो है वो मार ली है। जो सुनते के साथ ही अब किन्नान जो होता है वो भी टोंग जियांग की तरफ देखने लगता है और वो टोंग जियांग की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि इस पर्सन का साइन नेम जो है वो टोंग है, तो कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि ये पर्सन वही टोंग जियांग है जो कि हिडन ड्रैगन रैंकिंग के अंदर टॉप 10 में आता है। अगर ये वही टोंग जियांग है तो इसके साथ में फाइट करने में थोड़ा मज़ा आएगा, क्योंकि अगर बात की जाए यहाँ पर जियाओ होंग की तो जियाओ होंग जो है वो मेरा अपोनेंट नहीं है, बस मैं उम्मीद करता हूँ कि ये मुझे चैलेंज कर पाए। और किन्नान के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर एक फॉर्मेशन जो होती है वो एक्टिवेट हो जाती है और जो एल्डर होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि यहाँ पर फॉर्मेशन जो है वो एक्टिवेट हो चुकी है, जिसके अंदर कि यहाँ पर 100 बैच जो है उन्हें डाला गया है। तो अगर तुम यहाँ पर बैच को लेना चाहते हो तो जल्दी से जो फॉर्मेशन है उसके अंदर आओ। जो सुनते के साथ ही अब सभी के सभी डिसाइपल जो होते हैं वो भी फॉर्मेशन की तरफ जाने लगते हैं, जो देखने के बाद किन्नान अपने मन में सोचता है कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि यहाँ पर कितने लोग मेरे रास्ते में आएंगे, मेरे सामने जो भी आएगा मैं उसे ख़त्म कर दूंगा। और इतना सोचते के साथ ही जो किन्नान होता है वो फॉर्मेशन के अंदर इंटर कर जाता है, जहाँ पर कि वो एक जगह पर जाकर लैंड करता है। और वहाँ पर लैंड करने के बाद वो अपने मन में सोचता है कि मैंने नहीं सोचा था कि इस फॉर्मेशन के अंदर मुझे एक लैंड भी देखने के लिए मिलेगा। और किन्नान की इतना सोचते के साथ ही एकदम से उसके ऊपर से एनर्जी जो होती है वो गुजरने लगती है, जिसे देखने के बाद किन्नान अपने मन में सोचता है कि क्या ये किसी प्रकार के मिट्योर है। नहीं, ये मिट्योर नहीं है बल्कि ये डाओसिकी माउंटेन की बैज है जो कि उन्होंने फॉर्मेशन के अंदर डाले है। और किन्नान ये सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि एकदम से जो टोंग जियांग वो हाओ और जो जियाओ होंग होते हैं वो तीनों के तीनों किन्नान के ऊपर साथ में अटैक करते हुए बोलते हैं कि किन्नान अब तुम यहाँ पर मरोगे। और इतना बोलते के साथ ही वे तीनों एक साथ में ही किन्नान के ऊपर अटैक को कर देते हैं, जिस कारण हमें वहाँ पर काफ़ी तगड़ा धमाका भी देखने के लिए मिलता है। लेकिन हमें पता लगता है कि जो किन्नान था उसने अपनी स्वॉर्ड की मदद से उन सभी के अटैक जो है उन्हें रोक लिया है। और उनके अटैक को रोकने के बाद अब जो किन्नान होता है वो चिल्लाते हुए सीमा खोंग से बोलता है कि सीमा खोंग जल्दी से जाओ और जाकर बैच को कलेक्ट करो, इतना इन लोगों को यहाँ पर मैं रोकता हूँ। जो सुनते के साथ ही सीमा खोंग जो होता है वो शो होते हुए किन्नान से बोलता है कि किन्नान क्या तुम अकेले यहाँ पर इन तीनों के साथ में फाइट करने वाले हो, मुझे नहीं लगता कि ये सही आइडिया रहेगा। मेरे हिसाब से पहले हमें दोनों को साथ में मिलकर इन तीनों से डील करनी चाहिए। और सीमा खोंग के इतना बोलते के साथ ही जो किन्नान होता है वो एक ही स्लैश अटैक को कर कर उन तीनों को पीछे की तरफ फेंक देता है, जो देखने के बाद सीमा खोंग भी बहुत ही फनी सा फेस बनाते हुए बोलता है कि वैसे तुमने ठीक कहा था, मुझे बैच को कलेक्ट करने के लिए जाना चाहिए। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो किन्नान होता है वो अपने मन में सोचता है कि मेरे पास में ये अपनी स्ट्रेंथ को चेक करने का सबसे अच्छा आइडिया है, क्योंकि मैं भी देखना चाहता हूँ कि 3 महीने की मेहनत के बाद मेरा स्लैश जो है वो यहाँ पर कितना पावरफुल हो चुका है। और किन्नान के इतना सोचते के साथ ही अब हम जियो होंग को देखते हैं, जो कि किन्नान की पावर को देखने के बाद बहुत ही ज़्यादा शौक हो चुका होता है और वो शौक होते हुए अपने मन में सोचता है कि आखिर ऐसा पॉसिबल भी कैसे है, क्योंकि केवल 3 ही महीने जो है उसका टाइम बीता है, लेकिन 3 महीने में ही इसकी पावर आखिर इतनी ज़्यादा कैसे बढ़ सकती है। क्योंकि 3 महीने पहले मैं इसके साथ में बराबर की डील कर पा रहा था, लेकिन 3 महीने के बीतते के साथ ही अब तो इसने केवल मुझे एक ही स्लैश से हरा दिया। और उसके इतना सोचते के साथ ही अब जो किन्नान होता है वो वहाँ पर अपने एंडलेस शी ऑफ फ्लेम अटैक को बनाने लगता है और उसे बनाते हुए बोलता है कि चलो देखते हैं कि तुम मेरे एक और स्लैश को झेल पाते हो या नहीं। और अब किन्नान की पावर को देखने के बाद जो टोंग जियांग होता है वो भी बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होकर चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर ये इन्फॉर्मेशन किसने दी थी कि इसके पास में मार्शल हाइनेस 8 लेवल की कल्टीवेशन है। इसकी तो कल्टीवेशन जो है वो यहाँ पर लॉडिफाइंग मार्शल हाइनेस रियलम के पीक पर पहुँच चुकी है। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो डाओसिकिंग माउंटेन का पैट रीच होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए बोलता है कि क्या सच में ये लॉडिफाइंग मार्शल हाइनेस रियलम का कल्टीवेटर है।
जो सुनते के साथ ही अब जो ट्रेडिंग अलायंस का मास्टर होता है उसे भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है। वो गुस्से में अपने मन में सोचता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, केवल 3 ही महीने बीते, आखिर 3 महीने के अंदर इसे किस तरह की अपॉर्चुनिटी मिली जो कि इसकी कल्टीवेशन इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो फियोनिक्स होता है वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और वो खुश होते हुए बोलता है कि सच में ये बच्चा जो है वो एक नंबर का जीनियस है और मैं कह सकता हूँ कि ये मेरे फियोनिक्स कैंप का डिसाइपल है। जो सुनते के साथ ही जो वैंडा होता है वो सामने आते हुए बोलता है कि जल्दी से मेरे ऑर्डर को सुनो बी फान, तुम फॉर्मेशन के अंदर इंटर करो और इस बैटल को यहीं पर ही रोको। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो वू हाउ के ऊपर आ जाता है जो कि किन्नान के अटैक के अंदर फंस चुका होता है और वो वहाँ से चिल्लाते हुए बोलता है कि ब्रदर मेरी मदद करो। जो सुनते के साथ ही जो टोंग जियांग होता है वो मुस्कुराते हुए उससे बोलता है कि अगर तुम्हारे पास में यहाँ पर इनफ स्ट्रेंथ ही नहीं थी तो मुझे नहीं लगता कि तुम्हें यहाँ पर फाइट करने के लिए आना चाहिए था, तो इसीलिए तुम यहाँ पर मरना ही डिजर्व करते हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर से जो कि नान का वो अटैक होता है वो वू हाउ के ऊपर से अपने आप ही हट जाता है। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि जो भी फान होता है वो वहाँ पर आ जाता है और वो वहाँ पर आने के बाद डुआन किंग को रोकते हुए बोलता है कि डुआन किंग इस फाइट को यहीं पर ही बंद करो। और अभी फान को वहाँ पर देखने के बाद जो जी होंग होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और वो खुश होते हुए बोलता है कि सीनियर ब्रदर बी फान जो है वो यहाँ पर आ चुके हैं, तो इसीलिए अब डुआन किंग जो है वो हमें यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाएगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो कि नान होता है वो मुस्कुराते हुए बी फान से बोलता है कि तुम्हारी कल्टीवेशन जो है वो मार्शल सेक्रेट रियलम के फर्स्ट लेवल पर है, लेकिन उसके बाद भी क्या तुम मुझे यहाँ पर रोकना चाहते हो। जो सुनते के साथ ही बी फान जो होता है वो किन्नान के ऊपर एक पाम अटैक को करते हुए बोलता है कि जूनियर सच में तुम तो बहुत ही ज़्यादा एरोगेंट हो, लगता है कि यहाँ पर तुम्हें नील डाउन कराकर तुम्हारी एरोगेंस जो है वो थोड़ी ख़त्म करनी होगी। और उसकी इस बात को सुनते के साथ ही जो कि नान होता है वो अपनी स्वॉर्ड को निकाल लेता है और अपनी स्वॉर्ड को निकालने के बाद फियोनिक्स शटरिंग ऑफ द हेवन अटैक को उसकी तरफ कर देता है जो कि बहुत ही आसानी से जो बी फान का पाम अटैक होता है उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। जो देखने के बाद बी फान जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि सच में ये बंदा जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अब मुझे समझ में आया कि आखिर क्यूएन सिस्टर जो है उन्होंने यहाँ पर पर्सनली मुझे इसके साथ में डील करने के लिए भेजा है। और इतना सोचते के साथ ही बी फान जो होता है वो किन्नान से बोलता है कि किन्नान मैं इस चीज़ को मानता हूँ कि तुम्हारी लो डिफाइंग मार्शल हाइनेस रियलम की पावर जो है वो काफ़ी इम्प्रेसिव है, लेकिन उसके बाद भी अगर तुम्हें लगता है कि तुम अपनी यहाँ पर मार्शल हाइनेस रियलम की पावर से मेरी मार्शल सेक्रेट रियलम की पावर का सामना कर सकते हो तो तुम बहुत ही बड़े बेवकूफ़ हो। जो सुनते के साथ ही जो कि नान होता है वो अपनी स्वॉर्ड को तैयार करते हुए उसे बोलता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो चलो फिर देखते हैं कि यहाँ पर तुम मेरी स्वॉर्ड के स्लैश जो है उसे यहाँ पर झेल पाते हो या नहीं। और इतना बोलते के साथ ही जो कि नान होता है वो अपनी स्वॉर्ड से उसके ऊपर ब्लेड ऑफ एग्निक स्लैश को कर देता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि 2 स्लैश सीधे उसकी तरफ आने लगते हैं। जिसे देखते के साथ ही बी फान जो होता है वो भी अपने सामने होली लाइट बैरियर जो होता है उसे बना लेता है, जिससे कि नान का अटैक सीधे आकर टकराता है। और उसे रोकने के बाद अब जो बी फान होता है वो चिल्लाते हुए किन्नान से बोलता है कि किन्नान चलो देखते हैं कि आखिर तुम्हारे अंदर यहाँ पर कितनी पावर है, तुम मेरी यहाँ पर डाउ स्वॉर्ड जो है उसे रोक पाते हो या नहीं। और इतना बोलते के साथ ही वो वहाँ पर एक काफ़ी बड़ी एनर्जी स्वॉर्ड को बनाने के बाद जो किन्नान होता है सीधे उसकी तरफ शूट कर देता है। जो देखते के साथ ही किन्नान जो होता है वो बोलता है कि डीमन रोब अब तुम्हारी बारी है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि किन्नान के रोब के अंदर से एक एनर्जी निकल कर एक बहुत ही बड़ा मेंढक जो होता है उसके रूप को ले लेता है और उसके रूप को लेने के बाद बहुत ही आसानी से जो वो एनर्जी स्वॉर्ड होती है उसे खा जाता है। जो देखते के साथ ही तो जो भी फान होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए अपने मन में सोचता है कि आखिर ऐसा पॉसिबल भी कैसे है, ये किस प्रकार की एनर्जी है जो कि मेरी यहाँ पर दाव स्वॉर्ड को भी इतनी आसानी से निकल गई। और उसके इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि किन्नान का जो लेफ्ट आर्म होता है उसके अंदर से एकदम से ऑरा जो होता है वो रिलीज होने लगता है। जो देखने के बाद किन्नान अपने मन में सोचता है कि क्या इसका मतलब ये है कि जो मेरा गॉड ऑफ वार का लेफ्ट आर्म है इसकी पावर जो है वो अनलॉक हो चुकी है। और उसके इतना सोचते ही हम देखते हैं कि वहाँ पर एक एल्डर जो होता है वो आ जाता है, जो कि वहाँ पर आने के बाद किन्नान से बोलता है कि डुआन किंग बहुत हो गया, अब इसे बंद करो। और अब उसे वहाँ पर देखते के साथ ही जो कि नान होता है वो भी अपने फिस्ट को तैयार करने लगता है और अपने फिस्ट को तैयार कर कर मुस्कुराते हुए उस एल्डर से बोलता है कि क्या बात है, तुम तो यहाँ पर बिल्कुल सही टाइम पर आए हो, क्योंकि मैं अपनी फिस्ट की पावर जो थी वो चेक करना चाहता था। और इतना बोलते के साथ ही जो कि नान होता है वो सीधे उस एल्डर के ऊपर आकर अपने पंच से अटैक करता है। जो देखते के साथ ही वो एल्डर भी अपने सामने एक फॉर्मेशन को बनाकर किन्नान के अटैक को रोकने लगता है। जिसे देखने के बाद तो जो टोंग जियांग होता है वो भी बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए अपने मन में सोचता है कि इसके पास में केवल मार्शल हाइनेस रियलम की कल्टीवेशन है, लेकिन उसके बाद भी ये एल्डर इनकी स्ट्रेंथ का यहाँ पर सामना कर पा रहा है। आखिर इस पर्सन का ओरिजिन है क्या।
और उसके इतना सोचते ही के साथ ही हम देखते हैं कि जो पैट्रिच होता है वो वहाँ पर आ जाता है, जो कि वहाँ पर आते के साथ ही रुकने का ऑर्डर दे देता है। जिसके बाद वो किन्नान की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि डवान किंग ये बैटल जो है वो यहीं पर ही ख़त्म हो चुकी है और तुम जो डाउ सीकिंग ट्रेजर वॉलेट है उसके अंदर जा सकते हो। जो सुनते के साथ ही जो किन्नान होता है वो मुस्कुराते हुए उसे बोलता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो फिर खुशी खुशी मैं भी तुम्हारा यहाँ पर ऑर्डर जो है वो मानूंगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो लंगो होता है उसे किन्नान के ऊपर काफ़ी गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से में बोलता है कि इस बास्टर्ड किन्नान ने यहाँ पर दोबारा से सभी लोगों का अट्रैक्शन जो है वो अपनी तरफ कर लिया। जो सुनते के साथ ही जो शिमा कोंग होता है वो उसे बोलता है कि ठीक है, बेफालतू की बात करना बंद करो, अब चलो यहाँ से सीधे जो डाओ शिकिंग ट्रेजर वॉलेट है वहाँ पर चलते हैं। जो सुनने के बाद लुंगू वो बोलता है कि चलो कम से कम मुझे ट्रेजर वॉलेट के अंदर जाने का तो मौका मिला। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो पैट्रिच होता है वो बी फान से बोलता है कि ठीक है, ये ट्रायल जो है वो ख़त्म हो चुका है, तो इसीलिए तुम जल्दी से जाओ और सारे के सारे डाओ शिकिंग माउंटेन के जितने भी पावरफुल लोग हैं उन्हें इकट्ठा करो। जो सुनते के साथ ही बी फान जो होता है वो भी मुस्कुराते हुए ओके बोल देता है और उसके बाद वो अपने मन में सोचता है कि पैट्रिच की बातों को सुनकर ऐसा लगता है कि पैट्रिच ने यहाँ पर प्लान बना लिया है कि वो इस बार डवान किंग को ख़त्म करेंगे। और उसके इतना सोचते के साथ ही अब जो पैट्रिच होता है वो भी अपने मन में सोचने लगता है और वो अपने मन में सोचते हुए बोलता है कि आखिर ये डवान किंग है कौन और मुझे यहाँ पर ऐसी फीलिंग क्यों आ रही है कि जो डवान किंग है वही किन्नान है। और उसके इतना सोचते के साथ ही अब हमारा व्यू जो होता है वो ट्रेजर वॉलेट का जो माउंटेन होता है वहाँ पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम सभी डिसाइपलों को देखते हैं जो कि इकट्ठा हो चुके होते हैं। और अब किन्नान को वहाँ पर देखने के बाद जो खड़े हुए बंदे होते हैं वो आपस में बातें करने लगते हैं और एक बंदा बोलता है कि ये तो डवान किंग है, आगे इसकी हिम्मत कैसे हो गई यहाँ पर आने की। तभी दूसरा बंदा बोलता है कि सच में लगता है कि इस बंदे के अंदर कुछ ज़्यादा ही हिम्मत है। लेकिन हम देखते हैं कि किन्नान जो होता है वो उन लोगों की बातों के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता और वो उस ब्लाइंड स्वॉर्डमैन के पास में आने के बाद उसे बोलता है कि सीनियर में वापस आ गया। जो सुनकर वो ब्लाइंड स्वॉर्डमैन जो होता है वो भी किन्नान की तरफ देखने लगता है और वो किन्नान की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि ये तो वही सेम क्यों आई है। क्या इसका मतलब ये है कि लास्ट टाइम जिस पर्सन ने वो हाउ को हराया था वो पर्सन कोई और नहीं बल्कि डवान किंग ही था। मैं नहीं जानता हूँ कि यहाँ पर इस बच्चे ने अपने अंदर कितनी स्ट्रेंथ जो है वो छुपा कर रखी हुई है, लेकिन मैं इतना जान चुका हूँ कि इस बच्चे का यहाँ पर टैलेंट जो है वो बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है और उसी के साथ में इसकी पावरफुल बनने की ग्रोथ जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा फास्ट है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर जो पैट्रिज और जो कमांडर जू होते हैं वे लोग भी वहाँ पर आ जाते हैं। और जो वो ब्लाइंड स्वॉर्ड मैन होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि ठीक है, सभी लोग जो है वो तैयार हो जाओ क्योंकि अब टाइम हो चुका है डाउ सीकिंग ट्रेजर वॉलेट को ओपन करने का। और इतना बोलते के साथ ही वो उस ट्रेजर वॉलेट को ओपन कर देता है और अब ट्रेजर वॉलेट के अंदर देखने के बाद वहाँ पर खड़े हुए डिसाइपल जो होते हैं वो बोलते हैं कि यहाँ पर आखिर चल क्या रहा है। मैंने तो सुना था कि इसके अंदर ट्रेजर रखे हुए हैं, लेकिन मुझे तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर एक रास्ता जो होता है वो बन जाता है, जिसे देखने के बाद जो वो ब्लाइंड स्वॉर्ड मैन होता है वो उनको बताता है कि ये डाउ सीकिंग ट्रेजर वॉलेट का लास्ट टेस्ट होने वाला है, जिसे कि यहाँ पर गॉडली कैंडल पाथ भी कहा जाता है। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो पैट्रिज होता है वो भी मुस्कुराते हुए सभी लोगों से बोलता है कि इसे गॉडली पाथ जो है वो कहा जाता है और इसके एंड में यहाँ पर जो लेजेंडरी ट्रेजर है वो रखा हुआ है। और अगर तुम इस पाथ के बिल्कुल एंड में चले जाते हो तो तुम उस लेजेंडरी ट्रेजर को यहाँ से पा सकते हो, लेकिन अब उसके बाद भी अगर तुम वहाँ पर नहीं पहुँच पाते तो तुम्हें हर एक 20 स्टेप चलने के बाद इसके अंदर ट्रेजर मिलेगा। जो सुनते के साथ ही जो कि नान होता है वो मुस्कुराते हुए अपने मन में सोचता है कि मैं चाहता हूँ कि वो लेजेंडरी ट्रेजर जो है वो कुछ और नहीं बल्कि हेवन शटरिंग स्वॉर्ड है। और किन्नान के इतना सोचते के साथ ही जो लुंगू होता है वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है और वो एक्साइटेड होते हुए बोलता है कि अब मैं और ज़्यादा इंतज़ार नहीं कर सकता, मुझे इसके अंदर इंटर करना है। जो सुनते के साथ ही जो टोंग जियांग होता है वो मुस्कुराते हुए उसे बोलता है कि मेरे दोस्त मुझे माफ़ कर देना, लेकिन लगता है कि तुम यहाँ के ट्रायल के जो रूल है उसके बारे में अच्छे से नहीं जानते हो। डाउ सीकिंग ट्रेजर वॉलेट जो है उसके अंदर एक सबसे बड़ा रूल जो है वो बनाया गया है, जिस रूल के कारण जो डाउ सीकिंग माउंटेन है उसके डिसाइपल ही सबसे पहले इसके अंदर इंटर करेंगे और उसके बाद ही बाकी के जो डिसाइपल है उन्हें यहाँ पर अलाउ किया जाएगा कि वे इसके अंदर इंटर कर पाए। और उससे भी ज़्यादा बुरा तो ये है कि जो एंशिएंट किंगडम के लोग हैं उन्हें यहाँ पर सबसे बाद में इंटर करना पड़ता है, तो अगर तुम यहाँ पर एंशिएंट किंगडम से आते हो तो तुम्हें सबसे बाद में इंटर करने का मौका मिल पाएगा। जो सुनते के साथ ही जो कमांडर जू होता है उसे भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में वैन डाओ से बोलता है कि वैन डाओ आखिर इस चीज़ का मतलब क्या है।
जो सुनकर वैन डाओ जो होता है वो मुस्कुराते हुए उसे बोलता है कि कमांडर जू जरा डुआन किंग को देखो, वो यहाँ पर कोई भी कंप्लेन नहीं कर रहा, तो फिर तुम यहाँ पर कंप्लेन क्यों कर रहे हो? अगर तुम्हें लगता है कि ये अनफेयर है तो तुम यहाँ से विड्रॉ कर कर वापस जा सकते हो, हम लोग तुम्हें यहाँ पर नहीं रोकेंगे। जो सुनते के साथ ही जो कि नान होता है वो उसे बोलता है कि मुझे इस चीज़ से कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि मैं यहाँ पर लास्ट में इंटर करता हूँ या शुरू में, वैसे भी यहाँ पर जो लेजेंडरी ट्रेजर है वो इस बात के एंड में जाने पर मिलेगा, तो इस चीज़ से यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि मैं आखिरी में जाता हूँ या फिर शुरू में, क्योंकि वो मेरा होने वाला है। और इतना बोलते के साथ ही जो कि नान होता है वो अपने मन में सोचता है कि जो हेवन शटरिंग स्वॉर्ड है उसे यहाँ पर कोई भी नहीं लेकर जा सकता, इन द एंड वो यहाँ पर मेरा ही होने वाला है। जो सुनते के साथ ही जो टोंग जियांग होता है वो अंदर जाने के लिए तैयार हो जाता है और वो जाते हुए बोलता है कि ठीक है, तो अगर ऐसी बात है तो सबसे पहले मैं इंटर करूंगा, लेकिन अगर मैं एक्सीडेंटली यहाँ से ज़्यादा ट्रेजरों को ले लूँ तो प्लीज़ यहाँ पर ऑफेंड मत हो जाना। और इतना बोलते के साथ ही जो टोंग जियांग होता है वो उस पाथ के ऊपर चलना शुरू कर देता है और उस पाथ के ऊपर चलते हुए मुस्कुराते हुए बोलता है कि मैं भी सच में देखना चाहता हूँ कि आखिर जो लेजेंडरी ट्रेजर इस पाथ के एंड में रखा गया है कि वो आखिर ट्रेजर है कैसा। और इतना बोलते के साथ ही जो टोंग जियांग होता है वो आगे की तरफ बढ़ने लगता है और आगे की तरफ बढ़ते हुए अपने मन में सोचता है कि लेजेंडरी ट्रेजर जो है वो फाइनली अब मेरा हो जाएगा। और इतना सोचकर वो आगे की तरफ बढ़ ही रहा होता है, लेकिन तभी उसे एकदम से बहुत ही तगड़ा झटका लगता है जिस कारण वो वहीं पर ही रुक जाता है। जो देखने के बाद टोंग जियांग भी शौक होते हुए बोलता है कि आखिर क्या हुआ, मैं आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा? और इतना बोलकर वो अपने मन में सोचता है कि क्या यही मेरी लिमिट है। जिसके बाद हमारा व्यू जो होता है वो कमांडर जू के ऊपर आ जाता है, जो कि वैन डाओ के मजे लेते हुए उसे बोलता है कि वो क्या बात है, तुम्हारे डिसाइपल के अंदर लगता है कि ज़्यादा पोटेंशियल नहीं है, क्योंकि उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि वो अब अपनी लिमिट से आगे नहीं जा सकता है। लेकिन उसके बाद भी तुम्हें यहाँ पर खुश होना चाहिए, उसने 160 स्टेप को यहाँ पर कंप्लीट किया है, जिसका उसे यहाँ से टोटल 8 रेयर ट्रेजर जो है वो तो मिल ही जाएंगे। जो सुनकर वैन डाओ जो होता है वो उसे में बोलता है कि वो हाओ अब तुम जाओ। जो सुनते के साथ ही अब वो हाओ जो होता है वो भी आगे की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन वो भी कुछ दूर पर जाने के बाद रुक जाता है, जहाँ पर कि उसे 6 रेयर ट्रेजर जो है वो मिलते हैं। जिसके बाद एक और डिसाइपल जाता है जिससे कि 4 रेयर ट्रेजर मिलते हैं, और उसके बाद एक और बंदा जाता है जिससे कि एक भी ट्रेजर नहीं मिलता। और इस चीज़ से जो लुंगू होता है वो इतना ज़्यादा बोर हो जाता है कि वो वहाँ पर सोने लगता है, लेकिन तभी किन्नान जो होता है वो उठाते हुए उसे बोलता है कि लुंगू चलो उठ जाओ, क्योंकि अब हमारी बारी आने वाली है। जो सुनते के साथ ही अब लुंगू जो होता है वो वहाँ पर खड़े हुए डिसाइपलों के मजे लेने लगता है और उनके डिसाइपलों के मजे लेते हुए बोलता है कि क्या बात है, डाउ सिकिंग माउंटेन के जो डिसाइपल थे वो तो फेल हो गए, मैं पहले से ही जानता था, क्योंकि इनके पास में बिल्कुल भी पोटेंशियल नहीं है। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो वैन डाउ होता है वो आगे आते हुए बोलता है कि जैसा कि आप सभी लोगों ने देख ही लिया होगा, डाउ सिकिंग माउंटेन का कोई भी डिसाइपल जो है उस लेजेंडरी ट्रेजर को नहीं ले पाया, तो इसीलिए अब आगे की बारी तुम्हारी है, तुम लोग जो है वो इंटर कर सकते हो। और इतना बोलकर वैन डाओ जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि मुझे यहाँ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आखिर कौन सा डिसाइपल जो है वो उस ट्रेजर को यहाँ से प्राप्त करता है, क्योंकि एंड में मैं उस डिसाइपल के पास से वो ट्रेजर जो है वो तो छीन ही लूँगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही वहाँ पर मौजूद जो डिसाइपल होते हैं उनमें भी वहाँ पर अफरा तफरी होने लगती है, और एक बंदा बोलता है कि सबसे पहले मैं जाऊँगा, तभी दूसरा बोलता है कि तुम पीछे हटो, ट्रेजर जो है वो मेरे होने वाले हैं, तभी तीसरा बंदा बोलता है कि तुम दोनों पीछे रहो, सबसे पहले मैं जाऊँगा। जो देखने के बाद कि नान जो होता है वो आराम से बैठते हुए लुंगू से बोलता है कि लगता है कि ये काफ़ी देर तक चलने वाला है, तो कैसा रहेगा कि अगर हम एक और नींद ले ले? तो जो सुनने के बाद लुंगू भी उसे ओके बोल देता है। जिसके बाद अब हमारा व्यू जो होता है वो 1 घंटे बाद पर आ जाता है, जहाँ पर कि एक बंदा जो होता है वो बोलता है कि डैम इट, मैं यहाँ पर लेजेंडरी ट्रेजर को नहीं ले पाया। तभी दूसरा बंदा बोलता है कि ये ट्रिप मेरे लिए तो काफ़ी अच्छी रही, क्योंकि मुझे 3 रेयर ट्रेजर जो है वो यहाँ से मिल गए। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो कि नान होता है वो भी खड़ा हो जाता है, और वो खड़ा होते हुए अपने मन में सोचता है कि लो फाइनली हम लोगों की भी बारी आ गई। और किन्नान के इतना सोचते ही जो लंगू होता है वो मुस्कुराते हुए बोलता है, इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुमने यहाँ पर हमारा एंशिएंट किंगडम जो है उन्हें सबसे लास्ट में मौका दिया है, लेकिन उसके बाद भी अब जो ग्रैंडपा लिंगू है वो तुम्हें दिखाएगा कि आखिर जो लेजेंडरी ट्रेजर है उसे किस तरह से प्राप्त किया जा सकता है। और इतना बोलते के साथ ही जो लुंगू होता है वो भागते हुए उस पाथ के ऊपर जाने लगता है और जाते हुए बोलता है कि डुआन किंग, आज तुम देखना कि मैं लेजेंडरी ट्रेजर जो है वो किस तरह से यहाँ से प्राप्त करता हूँ। और अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो कुछ आगे जाकर वहाँ पर रुक जाता है, और अपनी पूरी कोशिश करने के बाद भी वो आगे की तरफ नहीं बढ़ पाता। जो देखने के बाद सीमा कॉन्ग भी बहुत ही फनी तरह से उसकी तरफ देखने लगता है। जो देखने के बाद अब लुंगू जो होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि डैम इट, आखिर मैं यहाँ पर एक स्टेप जो है वो आगे क्यों नहीं बढ़ा पा रहा? मेरे पास में यहाँ पर हेमनली ड्रैगन और थंडर टाइगर की ब्लड लाइन है, तो फिर आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं केवल यहाँ से एक ही ट्रेजर को लेकर जाऊँ?
जो सुनकर सीमा कौंग जो होता है वो उसके मजे लेते हुए उसे बोलता है कि मुझे लगता है कि तुम इस चीज़ के लिए यहाँ पर अनवर्ती हो, इसीलिए तुम यहाँ से रेयर ट्रेजर जो है वो नहीं ले पाओगे। जो सुनते के साथ ही लोगों जो होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए उसे बोलता है कि बास्टर्ड यहाँ से दफ़ा हो जाओ, मैं तुमसे बाद में निपटूंगा। और इतना बोलते के साथ ही अब लुंगो जो होता है वो बाहर आ जाता है और बाहर आने के बाद वो किन्नान से बोलता है कि आखिर तुम अंदर क्यों नहीं गए। जो सुनकर किन्नान जो होता है वो उसे बोलता है कि मुझे यहाँ पर डर लग रहा था कि अगर मैं तुमसे पहले अंदर चला जाता तो इस चीज़ से यहाँ पर तुम्हारा सेल्फ कॉन्फिडेंस जो था वो पूरी तरह से टूट जाता, इसीलिए मैंने तुम्हें जाने का मौका दिया। जो सुनकर लुंगू जो होता है वो बहुत ही फनी तरह से किन्नान की तरफ घूरने लगता है और वो किन्नान की तरफ घूरते हुए अपने मन में सोचता है कि मैं इस बास्टर्ड को पीटना चाहता हूँ। और लोगों के इतना सोचते के साथ ही अब जो कि नान होता है वो भी अंदर जाने के लिए तैयार हो जाता है और वो अंदर की तरफ बढ़ते हुए बोलता है कि चलो अब टाइम जो है वो आ चुका है, अमली स्टार्टिंग स्वॉर्ड में तो मैं लेने के लिए आ रहा हूँ। और इतना बोलते के साथ ही अब जो कि नान होता है वो भी धड़ाधड़ कर उस पाथ के ऊपर चलना शुरू कर देता है। और हम देखते हैं कि वहाँ पर जो वो पाथ और फायर होती है वो भी अपने कलर को चेंज कर ब्लू में बदल जाती है। जो देखने के बाद जो वैन डाओ होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए अपने मन में सोचता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, यहाँ पर गोल्ड लीप पाथ और जो कैंडल था वो चेंज हो चुका है, मुझे ये मत कहना कि जो वो लेजेंडरी ट्रेजर है वो डवान किंग को ही बिलोंग करता है। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो कमांडर जू होता है वो भी मुस्कुराते हुए अपने मन में सोचता है कि पता नहीं क्यों लेकिन मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये यहाँ पर भी मेरे कल कर दिखाएगा। और उसके इतना सोचते के साथ ही जो ट्रेडिंग अलायंस का मास्टर होता है वो भी किन्नान की तरफ देखते हुए बोलता है कि यहाँ पर इतने सारे डिसाइपलों ने अंदर एंटर करने की कोशिश की लेकिन उसके बाद भी वे अंदर तक नहीं जा पाए, लेकिन जरा इसे देखो ये कितनी आसानी से जा रहा है, सच में ये बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेसिव है। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो किन्नान होता है वो उस बात के बिल्कुल एंड में आ जाता है और वहाँ पर आने के बाद वो चिल्लाते हुए बोलता है कि ठीक है जल्दी से मेरे पास में आओ। और किन्नान के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उस जगह पर एकदम से एक हाउस जो होता है वो अपेयर हो जाता है और उसके वहाँ पर आते के साथ ही जो उसकी दीवारें होती है वो भी अपने आप ही टूटने लगती है और हम देखते हैं कि उसके अंदर से एकदम से एक ट्रेजर जो होता है वो निकल कर उस तरफ आने लगता है। और जो किन्नान होता है वो बिना देर करे एकदम से उस ट्रेजर को अपने हाथ में पकड़ लेता है, जिस कारण से थोड़ी प्रॉब्लम भी होती है। जिसके बाद हमारा व्यू जो होता है वो उस केव के बाहर आ जाता है जहाँ पर कि एकदम से केव के अंदर से बहुत सारी लाइटें आने लगती है। जो देखने के बाद एक बंदा बोलता है कि आखिर अंदर क्या हो रहा है, इतनी लाइट जो है वो क्यों आ रही है। जो सुनकर दूसरे वाला बंदा जो होता है वो बोलता है कि मैं इस चीज़ को तो नहीं जानता कि आखिर इतनी लाइट बाहर की तरफ क्यों आ रही है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे कुछ भी अच्छा फील नहीं हो रहा। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो कि नान होता है वो हेमनली सर्टिंग स्वॉर्ड को लेकर बाहर आ जाता है और बाहर आने के बाद वो चिल्लाते हुए बोलता है कि जितने भी ट्रेजर है सारे के सारे अपने ओनर के पास में वापस आओ। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर जितने भी डिसाइपलों को ट्रेजर मिले थे वे सारे के सारे किन्नान की तरफ जाने लगते हैं। जो देखने के बाद एक बंदा बोलता है कि मेरा ट्रेजर जो है वो किन्नान ने छीन लिया। जो सुनकर दूसरे वाला बंदा जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि हमने इन ट्रेजरों को यहाँ पर इतनी मुश्किल से प्राप्त किया, लेकिन ये बास्टर्ड जो है उन्हें हमसे इस तरह से छीन रहा है, हम इसे ये ले जाने नहीं देंगे। और उनके इतना बोलते के साथ ही अब जो वैन डाओ होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि डाओ शेकिंग माउंटेन के सभी डिसाइपल जो है वो यहाँ पर मेरे ऑर्डर को सुनो, डवान किंग जो है उसे जल्दी से ख़त्म कर उसने यहाँ पर जितने भी ट्रेजर लूटे हैं वे सारे के सारे वापस ले लो। जो सुनते के साथ ही जो ट्रेडिंग अलायंस का मास्टर होता है वो भी चिल्लाते हुए बोलता है कि ट्रेडिंग अलायंस के सभी डिसाइपल जो है वो डाओ शेकिंग माउंटेन के साथ में अलाई बनाकर यहाँ पर डवान किंग जो है उसे ख़त्म करो। जो सुनकर वैन जियांग पवेलियन की जो मास्टर होती है वो भी चिल्लाते हुए बोलती है कि वैन जियांग पवेलियन के सभी डिसाइपल जो है उन्हें भी सेम यही चीज़ करनी है। और ट्रेडिंग अलायंस के मास्टर की इस बात को सुनने के बाद जो कि नान होता है वो उसे बोलता है कि ट्रेडिंग अलायंस मास्टर क्या सच में तुम यहाँ पर मेरे खिलाफ जाना चाहते हो, मैं तुम्हें आखिरी मौका जो है वो यहाँ पर दे रहा हूँ, तुम्हें एक बार जो है वो अच्छे से यहाँ पर सोच लेना चाहिए। जो सुनकर ट्रेडिंग अलायंस का मास्टर जो होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए किन्नान से बोलता है कि अपनी बेफालतू की बकवास करना बंद करो, अब तुम्हारे पास में यहाँ पर केवल एक ही रास्ता है, अपने सारे के सारे ट्रेजर जो है वो हमें दे दो, नहीं तो तुम आज यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जाओगे। जो सुनते के साथ ही अब जो किन्नान होता है वो हंसते हुए उससे बोलता है कि ठीक है तो अगर ऐसी बात है तो अब यहाँ पर तुम्हारे साथ में जो कुछ भी होगा उसके लिए मुझे ब्लेम मत करना। और इतना बोलते के साथ ही जो किन्नान होता है वो बहुत ही फनी सी स्माइल देते हुए वहाँ पर कोई इशारा करता है। जिसके बाद हमारा व्यू जो होता है वो ट्रेडिंग अलायंस के हेडक्वार्टर के अंदर आ जाता है जहाँ पर कि हमें एक बहुत ही तगड़ा धमाका जो होता है वो देखने के लिए मिलता है। जिसके बाद हमारा व्यू दोबारा से ट्रेडिंग अलायंस के मास्टर के ऊपर आ जाता है जो कि हंसते हुए किन्नान से बोलता है कि डवान किंग तुम्हारी यहाँ पर बेफालतू की बातें जो है वो मेरे ऊपर असर नहीं करने वाली।
और उसके इतना बोलते के साथ ही उसे ट्रेडिंग अलायंस के हेडक्वार्टर के अंदर से किसी पर्सन का मैसेज आता है जो कि उसको बताता है कि मास्टर यहाँ पर बहुत ही बड़ी गड़बड़ जो है वो हो गई है। हेडक्वार्टर के अंदर जो ट्रेजर पैलेस मौजूद था वहाँ पर किसी अननोन कारण से एक बहुत ही तगड़ा धमाका हो गया है। जो सुनते के साथ ही तो जो ट्रेडिंग अलायंस का मास्टर होता है उसके होश ही गायब हो जाते हैं और वो बहुत ही ज़्यादा शौक होते हुए अपने मन में सोचता है कि आखिर ये क्या हुआ। और इतना सोचने के साथ ही अब वो सीधे किन्नान के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगता है और वो किन्नान के ऊपर ही अटैक करते हुए बोलता है कि मुझे यकीन है कि ये जो कुछ भी हुआ है इसके पीछे यहाँ पर तुम्हारा ही हाथ है, तो इसीलिए मैं कसम खाता हूँ कि मैं आज तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो कमांडर जो होते हैं वो एकदम से किन्नान के पास में आ जाते हैं और वो किन्नान के पास में आने के बाद उसे बोलते हैं कि किन्नान टेंशन मत लो, यहाँ पर जो ब्लड फियोनिक्स है वो यहाँ से निकलने में तुम्हारी मदद करेगी। और इतना तुम यहाँ से भागो जब तक के लिए मैं और जो ब्लैक टर्टल है वो इन लोगों को रोकने की कोशिश करते हैं ताकि हम लोग जो है वो तुम्हारे लिए थोड़ा टाइम बाय कर सके। जो सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है वो उसे बोलता है कि सीनियर आपने मेरे बारे में इतना सोचा उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन आज मैं यहाँ से भागने वाला नहीं हूँ क्योंकि अब इस फाइट को एंड करने का टाइम जो है वो आ चुका है। जो सुनने के बाद कमांडर जो भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है। जिसके बाद अब जो कि नान होता है वो चिल्लाते हुए सभी डिसाइपलों से बोलता है कि यहाँ पर मौजूद सभी लोग जो है वो मेरी बात को अच्छे से सुनो। मैं आज यहाँ पर डाउनस्ट्रीम माउंटेन को डिस्ट्रॉय करने वाला हूँ, तो इसीलिए मैं तुम्हें एडवाइस देता हूँ कि तुम सभी लोग जो है वो यहाँ से निकल जाओ, क्योंकि अगर तुम लोग यहाँ से नहीं जाओगे तो उसके बाद मैं डाउनस्ट्रीम माउंटेन को डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर दूंगा और तुम में से जो भी मेरे सामने आएगा वो यहाँ पर मारा जाएगा। और किन्नान की इस बात को सुनने के बाद वैन डाओ जो होता है वो गुस्से में किन्नान की तरफ देखते हुए उससे बोलता है कि किन्नान तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई यहाँ पर इस तरह की बेफालतू की बकवास करने की, लगता है कि तुम्हारा अपनी ज़िंदगी से मन जो है वो भर चुका है, इसीलिए तुम यहाँ पर उल्टी सीधी बातें कर कर मरना चाहते हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमें वहाँ पर किसी पर्सन की हंसने की आवाज़ आती है जो कि हंसते हुए बोलता है कि अरे क्या बात है, यहाँ पर तो बैटल स्टार्ट होने वाली है, आखिर मैं इस बैटल को कैसे ही मिस कर सकता हूँ। जो सुनकर वैन डाओ चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर यहाँ पर कौन है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो किंग शान होता है वो वैन डाओ के पीछे आ जाता है और वैन डाओ के पीछे आने के बाद उसे बोलता है कि ओल्ड मैन तुम्हें यहाँ पर अंदाजा जो है वो लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं खुद तुम्हारे सामने आ चुका हूँ और आज यहाँ पर टाइम आ चुका है तुम्हें यहाँ पर ख़त्म करने का। इस दिन का जो है वो मैंने पिछले काफ़ी लंबे टाइम से इंतज़ार किया था। और इतना बोलते के साथ ही जो किंग शान होता है वो अपनी ओरा को रिलीज करने लगता है। और अब वहाँ पर किंग शान को देखने के बाद तो वैन डाओ की भी हालत ख़राब होने लगती है और वो घबराते हुए अपने मन में सोचता है कि आखिर इस बच्चे का यहाँ पर ओरिजिन क्या है जो कि खुद किंग शान जो है वो इसकी यहाँ पर मदद करने के लिए आ गया है। और उसके इतना सोचते के साथ ही जो कि नान होता है वो वैन डाओ के पास में आ जाता है और वो वैन डाओ के पास में आते हुए उसे बोलता है कि वैन डाओ मैं जानता हूँ कि तुम इस चीज़ को जानने के लिए बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस हो कि आखिर मैं कौन हूँ, तो इसीलिए तुम्हें अंदाज़ा लगाने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं खुद ही तुम्हें बताने के लिए तैयार हूँ। और इतना बोलते के साथ ही जो कि नान होता है वो अपने डीमन रोब का इस्तेमाल करने लगता है और अपने डीमन रोब का इस्तेमाल करते हुए उसे बोलता है कि वैन डाओ सच बताओ तो पता नहीं कितने लंबे टाइम से मैंने इस दिन का इंतज़ार किया था और मैं पिछले काफ़ी लंबे टाइम से इसी दिन का इंतज़ार कर रहा था ताकि मैं तुम लोगों को बता सकूँ कि आखिर मैं कौन हूँ। मैं कोई और नहीं बल्कि मैं वही पर्सन हूँ जिसे कि तुम लोग जो है वो पागल कुत्तों की तरह इधर उधर ढूंढ रहे हो। मैं हूँ किन्नान। और इतना बोलते के साथ ही अब जो किन्नान होता है वो वहाँ पर अपने असली रूप में आ जाता है, जो देखने के बाद तो वैन डाओ भी बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होकर चिल्लाते हुए बोलता है कि क्या तुम किन्नान हो। और इतना बोलते के साथ ही जो वैन डाओ होता है वो किन्नान से बोलता है कि अब मुझे समझ में आया कि आखिर तुम्हारा ओरा जो था वो मुझे इतना ज़्यादा फैमिलियर क्यों लग रहा था, लेकिन चूंकि तुम अब अपनी बहादुरी को दिखाते हुए यहाँ पर आ चुके हो मरने के लिए, तो इसीलिए मैं तुम्हारी मरने की जो इच्छा है उसे पूरा ज़रूर करूँगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो शीमा कॉन्ग होता है वो गुस्से में बोलता है कि ये ओल्ड बास्टर्ड जो है वो यहाँ पर बाकी लोगों से मदद कर ले रहा है ताकि ये किन्नान के साथ में डील कर सके, तो अब अगर बात यहाँ तक आ चुकी है तो मैं भी यहाँ पर किन्नान का साथ दूंगा। जो सुनकर गोंग यांग भी आगे आते हुए बोलता है कि बिल्कुल तुमने सही कहा, मैं इस बार यहाँ पर अपने दोस्त को बिल्कुल भी पीठ नहीं दिखाऊंगा और ना ही मैं उसे सफ़र करने दूंगा, इस बार मैं अपने दोस्त का साथ दूंगा। और इतना बोलते के साथ ही जो गोंग यांग और जो शीमा कोंग होते हैं वो दोनों किन्नान के सामने आ जाते हैं और जो शीमा कोंग होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि अगर तुम यहाँ पर किन्नान तक पहुँचना चाहते हो तो उससे पहले तुम्हें यहाँ पर हम दोनों से होकर गुजरना होगा। जो सुनते के साथ ही वैन डाओ जो होता है वो गुस्से में गोंग यांग की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि गोंग यांग इसका मतलब तुमने यहाँ पर हमारे डाओ सिकिंग माउंटेन को धोखा दे दिया। मैंने ये कभी भी नहीं सोचा था कि डाओ सिकिंग माउंटेन का एक डिसाइबल जो है वो यहाँ पर एनिमी निकलेगा।
सच में मुझे इस चीज़ के ऊपर यकीन नहीं हो रहा कि मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए गलत था। मैंने सोचा था कि तुम यहाँ पर हमारे डाओशिंग माउंटेन को फ्यूचर में आगे लेकर जाओगे। जो सुनते के साथ ही गोंग यांग जो होता है वो गुस्से में उससे चिल्लाते हुए बोलता है कि यहाँ पर मेरे ऊपर उंगली उठाने से पहले तुम्हें एक बार खुद को देखना चाहिए। तुम यहाँ पर किस तरह की हरकतें जो है वो कर रहे हो। मैं कभी भी खुद को इस तरह के सेक्ट का पार्ट बनाना नहीं चाहूँगा। जो सुनते के साथ ही जो कि नान होता है वो भी गोंग यांग का शुक्रिया अदा करते हुए उसे बोलता है कि ब्रदर गोंग यांग, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरी मदद करने के लिए। और अब गिन्नान के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।